दो दिन से बच्चों को एक समय का चावल खिला के सुला देती हूँ। अब कल के लिए एक दाना भी नहीं। हाँ, न जाने कब काम पे जा पाऊंगा। तुमने कुछ खाया? नहीं, आप खा लीजिए। लोग मुझे घर में आने तो दे, तो मैं बर्तन मांजने के काम फिर से शुरू कर दूं। क्या करूं? अब कोई उधार भी तो नहीं देता। जिनके यहाँ पहले मैं काम करने जाती थी, उनसे पहले ही मैंने ज्यादा के पैसे ले लिए हैं। अब किस मुंह से उनके घर पैसे मांगने जाऊं? हाँ, मदद करने वाला भी कितना मदद करेगा। इस महामारी में मदद तो दूर, कोई पास भी नहीं बिठाता। देखता हूँ कल कोई काम मिल जाए। नमस्ते साहब। राजू, क्या हाल है? बस काम मांगने आया था साहब। लॉकडाउन में आपको तो मालूम है ना, 3 महीने से क्या हाल चाल चालू है। दुकान 3 महीने से बंद ही थी। ऑर्डर इवन की वजह से पूरा घोटाला चालू है। 5 में से मैंने 3 लोगों को निकाल दिया हूँ। 2 ही लड़के हैं अभी, वो भी हाफ पेमेंट पे। वो तो मुश्किल जा रहा है ना, हमारे लिए मुश्किल जा रहा है ऑर्डर इवन की वजह से। जानता हूँ साहब, मैं और मेरी बीवी घर में बैठे हैं 3 महीने से। कोई काम नहीं, हम रोज कमाने रोज खाने वाले, क्या करें? इसलिए काम मांग रहा हूँ साहब, बस काम दे दो साहब। अभी तो हालत तंगी है थोड़ी, तो अपनी कंडीशन टाइट है, हम नहीं कर सकते। कोई भी काम दे दो साहब, आप जितने पैसे दे दोगे उतने में काम कर लूँ। काम की बहुत जरूरत है। अभी तो मुश्किल है। आपके पिताजी भी हमारे यहाँ पे सर्वेंट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवा की, बहुत नेक दिल के इंसान थे। आप भी नेक दिल हो, मगर अभी टाइम पीरियड बहुत ख़राब है। मार्केट की कंडीशन अच्छी होंगी तो मैं आपको खुद ही बुला लूँगा। अभी हाल फिलहाल अभी आप मेरे तरफ से ये हेल्प रख लीजिए। धन्यवाद साहब। हे भगवान, घर में न आटा, न दाल, न तेल। इस महंगाई में 2-3 दिन छह सिरे से गुजारा होगा। मास्क ले लो, मास्क मास्क वाले लो, मास्क मास्क वाले, ये मास्क वाले। ओ भाई, मास्क ले लो। मास्क कहाँ से ले भाई? 2 दिन से बीवी बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से घर में खाना नहीं है। जान की फिक्र नहीं है क्या? जिधर उधर महामारी फैली है। खाएंगे या मास्क लगाएंगे? मास्क लगा कर क्या करेंगे? खाने के लिए पैसे होना ना। इंसानियत के नाते बताना मेरा काम था, सब बता दिया। इंसानियत की बात करते हो, उसी इंसानियत के नाते मुझे मास्क दे सकते हो? काम मिलने के बाद पैसे दिए तो चलेंगे? पगला समझा है क्या? पुलिस या एनएमसी वाले पकड़ेंगे तब समझेगा। चल आप जाइए। मास्क कहाँ है? मास्क लगाइए आप पहले। इसके बाद बिना हेलमेट का और बिना मास्क का निकलने का नहीं। ओके, जाइए। मुझे काहे रोका साहब? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क कहाँ से खरीदूं साहब? 3 महीने से तो रोजगार नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए दाना नहीं है। मास्क कहाँ से खरीदूं? आप रहते कहाँ हो? मैं यही दूसरी गली में, घोटाला में। मेरी झोपड़ी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू है साहब। फाइन तो तुझे भरना पड़ेगा। कहाँ से दूं? अभी 200 रुपए उधार मांग के लाया हूँ। नियमों का पालन सभी को करना पड़ेगा। अगर आपको छोड़ूंगा तो इन सबको मुझे छोड़ना पड़ेगा। नियम हम गरीबों के लिए ही है। छोड़ दो साहब, सिर्फ 200 नियम रुपए सभी ही के लिए है। समान है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। साहब माफ कर दो, मैं मास्क लगाऊंगा, जल्दी बस से फाइन इस भरो। बार छोड़ दो। 200 रुपए फाइन की रिसिप्ट यह लो और इसके आगे मास्क पहना करो। हे भगवान,
बच्चों ने पूछा बाबा हमारे लिए क्या लाए, तब क्या कहूँगा बीवी बच्चों से। कुछ इंतजाम हुआ? कुछ नहीं कहते ऊपर वाला दयालु है, देखते अब वही कुछ करेगा। बाबा आ गए। तुम रो क्यों रहे हो बाबा? कुछ नहीं मेरे बच्चों, कुछ नहीं। रात को भरपेट खाया था, अब हमें भूख नहीं लगी, तुम रो मत। कहते हैं उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो किस रूप में आएगा। कौन चाहिए आपको? राजू जी का यही घर है? जी हाँ। अजी सुनते हो? अब क्या दूं साहब, क्या लेने आए हो? राजू जी मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये कौन है? एक अंकल है बेटा। आपको मदद ही करनी थी तो सुबह करते, सुबह छोड़ देते, बच्चे भूखे तो न रहते। तभी क्यों नहीं छोड़ा साहब? देरी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वो भी मेरी ड्यूटी थी और उस समय जो सही था वो मैंने किया, और इंसानियत के नाते जो अब ठीक है यह मेरा कर्तव्य है। काश आप जैसी सोच हर इंसान की होती। राजू, मैं रहूं या कोई और, हर किसी को हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं, लेकिन समाज के सभी शिक्षित कर्मठ लोग इस कार्य को अंजाम दे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन केवल उनके भरोसे न रहते हुए अगर हम सब मिलकर हाथ बढ़ाए तो कितने ही राजू के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आओ हर मुसीबत में साथ रहें। इंसानियत के नाते, एक भारतीय के नाते सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें फॉरवर्ड करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी दुनिया से बाहर आकर दुनिया को देखना होगा। जय हिंद।